हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल। तो आज हम बीडीए का शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने वाले हैं तो माय ओन वॉइस। बस मैंने क्या करा है कि मतलब पीडीएफ मतलब किसी एआई से क्रिएट करवाया है। बस मतलब शॉर्ट नोट्स, मेरे शॉर्ट नोट थोड़ा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है। बाकी अगर आप कहोगे तो उनसे भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए आप इंजॉय करिए वॉचिंग द वीडियो। फुल वीडियो देखना और शॉर्ट नोट्स आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब वन शॉट नहीं, ये शायद मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 का रिवीजन है। हम मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 पे भी काम करेंगे। अभी एंजॉय वॉचिंग द वीडियो। सो फटाफट से शुरू करते हैं डाटा एनालिटिक्स इन द लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न डिसीजन मेकिंग। ओके, फिलहाल अब हम पढ़ेंगे डाटा एनालिस्ट की लैंग्वेज का मॉडर्न डिसीजन मेकिंग। ओके, एवरी टाइम वी चूज अ मूवी ऑन अ स्ट्रीमिंग सर्विस, ओके, just like dodge traffic with a map app and or get a personalized shopping recommendation, you're expecting experience the end product of a complex data journey. That is not just about number. data analysis number नहीं है अकेला, ये प्रोसेस होती है। क्या होती है? डिसीजन मेकिंग द रियल वर्ल्ड की। मतलब ये एक डिटेक्टिव का वर्क होता है जिसमें हम क्लूज को ढूंढते हैं, फाइंडिंग पैटर्न्स करते हैं एंड मिस्टीरियस जनरेटिंग इंसाइट्स को सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंटेशन विल प्रोवाइड द फंडामेंटल फ्रेमवर्क ऑफ मास्टरिंग द जर्नी। सो फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से सेकेंड स्लाइड के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे 4 पिलर्स के बारे में डाटा एनालिटिक्स के। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, द कंटेक्स्ट, द मटेरियल, द प्रोसेस, द क्राफ्ट। तो अंडरस्टैंडिंग द रूट वेयर डिड दिस ऑल कम्स फ्रॉम। द कंटेक्स्ट बोलता है, द मटेरियल करता है नो योर इंग्रेडिएंट्स, व्हाट डाटा मेड ऑफ। फिर द प्रोसेस में क्या होगा? डाटा असेंबली लाइन, हाउ डज डाटा बिकम इनसाइट्स। द क्राफ्ट में क्या होगा? डिसिप्लिन of creating trust, how do we ensure our work to is replicable and responsible। तो फिर हम खटाखट से एक एक करके चारों पिलर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पिलर 1, द कंटेक्स्ट फ्रॉम काउंटिंग स्टिक टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम कंटेक्स्ट पढ़ते हैं। एशियन रूट्स में क्या होता था? सिंस फॉर एवर ह्यूमन एज नेचुरल एनालिटिक्स। अर्ली फार्मर में जो फार्मर लोग रहते थे वो पैटर्न्स को देख के नेचर में क्या हो रहा है विद द मूवमेंट्स ऑफ द एनी नेचुरल थिंग्स, फार्मर हमको बता देते कि हाँ रेन होने वाली है या फिर मौसम में कुछ चेंजेस होने वाला है, कुछ गड़बड़ी होने वाली थी। तो एशियन रूट्स में ये होता था। और जस्ट लाइक एबिकस, एबिकस आपको पता होगा वो जो मैथ्स में यूज होता है, वो उसको अबिकस बोलते हैं। ठीक है। फिर जो 1950s एंड 1960s की बात आती है, द फॉर्मल बिगनिंग। इसमें धीरे धीरे क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बनने लगे थे, प्रोसेसिंग होने लगी थी बियॉन्ड ह्यूमन स्केल। यूएस सेंसस ब्यूरो में की यूज हुआ था। ठीक है। फिर वो आती बात 1970s एंड 1980s की, द राइज ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस भी आई। फिर क्या होता है? 1970s एंड 1980s में क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है, एडॉप्टेड बिजनेस को एडॉप्ट कर लेते हैं। क्या RDBMS क्या होने लगता है? क्रूशियल इनोवेशन, रिलेशनल डाटाबेसेस एंड एसक्यूएल टू क्वेरी देम। फिर 1990s 2000 के टाइम में क्या होता है? द इंटरनेट सुनामी आने लगती है। इंटरनेट पता ही होगा, इंटरनेट की सुनामी आने लगी थी। इंटरनेट मतलब बहुत ज़्यादा से मेसिवली एक्सपांड करने लगा था। मैसिव डाटा एक्सप्लोजन, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, डाटा माइनिंग एंड बिग डाटा इमर्ज। फिर क्या होता है? 2000s मतलब ये प्रेजेंट टाइम में द स्मार्टर रिवोल्यूशन। अब मतलब स्मार्टर रिवोल्यूशन आ चुका है, एआई मशीन लर्निंग आ चुकी है, पाइथन टूल्स कौन से पाइथन है, आर है, C++ है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जनरेटिव एआई डोमिनेट करने लगी आजकल। ठीक है। तो ये हो गया हमारे, क्या हो गया? पिलर 1 द कंटेक्स्ट। ठीक है। हम पढ़ते थे एवोल्यूशन ऑफ एम्बिशन फ्रॉम व्हाट हैपेंड टू व्हाट शुड वी डू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट हैपेंड मतलब क्या चल रहा है। हम सबसे पहले डाटा हमको डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट हैपेंड मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, समराइज करेंगे, पास्ट डाटा को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अंदर क्या चल रहा है। फिर इंटर्स आर डाटा सेल ओवर 10 lakhs लास्ट मंथ। ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक डाटा मतलब व्हाई डिड इट हैपन, मतलब आखिर वो हो क्यों रहा है। अब उसके अंदर हम डिग डीपर टू फाइंड द रूट कॉजेज बिहाइंड द पैटर्न। अब हम क्या करेंगे? उसके अंदर जाएंगे और ज़्यादा गहराई में जाएंगे। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में हम क्या करेंगे? व्हाई डिड इट हैपन नेक्स्ट, मतलब व्हाट डिड इट हैपन नेक्स्ट, मतलब अब आगे क्या होने वाला है, हम प्रिडिक्ट करेंगे उस चीज़ को। हम सोचेंगे मतलब आगे क्या हो रहा है, तो होने वाला है। यूजेस हिस्टोरिकल डाटा, मतलब पुराने डाटा को हम यूज़ करके आगे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। प्रिस्क्राइब व्हाट शुड डू बी डू अबाउट इट। अब मतलब हमने प्रिडिक्ट कर लिया, अब हम उसको क्या, अब हमें क्या करना चाहिए आगे। हमने डाटा देख लिया, हिस्टोरिकल डाटा को देख के आगे के डाटा को हमने ट्रेन कर लिया। अब आपको प्रिस्क्रिप्शन आना है, मतलब हम अब हमें आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। अब हम इसके बारे में अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है।
फटाफट से अब हम द पिलर 2 पे आ गए हैं, द मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड टेबल टू क्रिएटिव चाओस। सबसे पहले हम अब इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्ड डाटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा जैसे कि आपको सबको पता है, स्प्रेडशीट हो गया, नीट एंड क्लीनली डाटा, मतलब जिसमें रोज कॉलम स्कीमा होता है, फिल्टर शॉर्ट, मतलब हर चीज का यूज होता है, जस्ट लाइक मतलब जो टेबल्स में होती है विथ रोज एंड कॉलम्स। स्ट्रक्चर्ड डाटा, द सुपर ऑर्गेनाइज्ड डाटा, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्सेल हो सकती है, स्प्रेडशीट हो सकती है, रिलेशनल डाटाबेस हो सकता है, एसक्यूएल हो सकता है, और डाटा फॉर्म फॉर्म्स हो सकते हैं। फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या होता है, जो मतलब स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल ईमेल्स। ईमेल्स मान लो आपने किसी को ईमेल भेजा, तो वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड रहती है, आप उसे लिख रहे हो, लेकिन अगर आपने उसमें कुछ डाटा फिट करा, वो स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, मतलब आप उसे एक स्कीमा में भी लिख सकते हो और एक अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी लिख सकते हो, दोनों में लिख सकते हो। उसके एग्जांपल हो गए ईमेल, जेसन फाइल, एक्सएमएल फाइल्स, ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, हैज नो प्री डिफाइंड फॉर्मेट, मतलब जिसको कोई फॉर्मेट ही नहीं होता, कैसे भी शुरू हो जाता है। कॉम्प्लेक्स एंड मैशी, रिक्वायर एडवांस टूल लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, और इमेज प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, कस्टमर रिव्यूज हो गए, फोटो हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो फाइल्स हो गई, ये सब हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे अपने इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो अभी हमने पढ़ा उसको हम क्या करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इट। अब सबसे पहले दो तरीके के डाटा होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा में क्या होता है, ऑल अबाउट इट्स नंबर, और क्वालिटेटिव डाटा डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज, डाटा इट कैन बी मेजर्ड, काउंटेड एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकली इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव क्या होता है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक, कैटेगरी और ओपिनियन। तो सबसे पहले डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा पढ़ना है। तो सुनो, मैं तुम्हें एक शॉर्ट समराइज में बताता हूँ, इस पीडीएफ को आँख मूंद लो, ठीक है। सुनो, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा होता है मतलब जिसमें काउंटेबल डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है, होल नंबर्स, मतलब सीधी बात, डिस्क्रीट मतलब होल नंबर। कंटीन्यूअस डाटा, साइन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री में साइन का ग्राफ कैसे होता है, कंटीन्यूअस होता है। कंटीन्यूअस मतलब कहीं भी नहीं टूटेगा, यानी 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, एवरी नंबर दैट कैन काउंट इन द कंटीन्यूअस डाटा सेट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस डाटा सेट। समझ आ गया। नॉमिनल मतलब नेम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी वस्तु, थिंग, एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम, नॉमिनल डाटा सेट। ऑर्डिनल डाटा सेट, ऑर्डर मींस रिव्यू, यानी क्या होता है अपन, सेटिस्फेक्शन रेटिंग्स, मतलब ऑर्डर सेटिस्फेक्शन रेटिंग। ऑर्डिनल डाटा क्या होता है, सेटिस्फेक्शन रेटिंग होती है, ठीक है। ओके, समझ आया। अभी हम पढ़ेंगे द पेन ड्राइव, वेयर वी स्टोर आर डाटा। अब हम हमारे डाटा को कहाँ पे स्टोर करेंगे, जस्ट लाइक डाटा बेसिस, डाटा वेयर हाउस, डाटा लेक्स। डाटा बेसिस क्या होता है, एवरी डे ऑर्गेनाइज ड्रॉर, ठीक है। डाटा बेसिस क्या हो सकते हैं, हमारे रिलेशनल एसक्यूएल हो सकते हैं, नॉन रिलेशनल एसक्यूएल हो सकते हैं। रिलेशनल एसक्यूएल में केवल स्ट्रक्चर्ड डाटा यूज होता है, नॉन रिलेशनल एसक्यूएल, नो एसक्यूएल में क्या होता है, स्ट्रक्चर करो, सेमी स्ट्रक्चर करो, अनस्ट्रक्चर करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिलेशनल और नॉन रिलेशनल समझ आया। डाटा वेयर हाउस, अ जायंट सुपर मार्केट, मतलब आप समझ सकते हो इसमें, मतलब मान लो ये एक कबाड़े की दुकान है जहाँ पे बहुत सारा कबाड़ा है, बस ये समझ लेना कबाड़ा हर कैसे नहीं पड़ा, ये एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ा है, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड वे में पड़ा है, मतलब यहाँ बेरिंग है, यहाँ लोहा है, यहाँ फिर तार है, यहाँ फिर क्या बोलते हैं अपन, जो लोहे खील है, मान लो नेल्स है, ठीक है। ये सब वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो इसे डाटा वेयरहाउस कहेंगे। डाटा लेक्स, एक लेक मतलब जहाँ पे केवल एक ही स्ट्रक्चर्ड डाटा मिलेगा आपको, मान लो अगर आप कॉपी ढूंढेंगे तो आपको वहाँ कॉपी ही मिलेगी, ना कि कुछ भी। डाटा लेक्स की खासियत क्या होती है, क्या होता है इसमें हमारा स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, हर तरीके का डाटा आ सकता है डाटा लेक्स के अंदर। डाटा वेयरहाउस समुद्र हो गया, एक और एग्जाम्पल देता हूँ, समुद्र हो गया, डाटा लेक्स हमारा छोटा सा समुद्र का पार्ट हो गया, ठीक है, कह सकते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे पिलर 3, द प्रोसेस, द जर्नी फ्रॉम रो सिंगुलर टू एक्शनेबल इंसाइट्स। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को जनरेट करेंगे। डाटा को जनरेट करने के लिए हम वेबसाइट क्लिक्स या फिर किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हो डाटा जनरेशन के लिए। फिर डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक गैदरिंग करेंगे रिलेवेंट डाटा फ्रॉम सोर्सेस, एग्जांपल लॉजिंग चार्ट्स, गैदरिंग करेंगे, ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर डाटा प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, आप प्रिपेयरिंग द इंग्रेडिएंट्स, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड स्ट्रक्चरिंग रो डाटा, मतलब हम उसे क्लीन करेंगे, डिलीट डुप्लीकेट्स को डिलीट करेंगे, ये सब करेंगे डाटा प्रोसेसिंग। फिर डाटा स्टोरेज, कीपिंग डाटा सेफ एंड रेडी इन डाटाबेसेस और क्लाउड स्टोरेज,
उसे सेव कर लेंगे। फिर डाटा मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम, ट्रेंडिंग द गार्डन, ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी को चेक करेंगे। फिर डाटा एनालिसिस में क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, कुकिंग द डिश। अब क्या मान लो हम कुछ डिश बना रहे हैं, एग्जामिन डाटा टू फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। अब हम उसके अंदर कोई भी फाइंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स को मतलब ढूंढेंगे, मतलब कोई चीज़ आखिर हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लो बिटकॉइन है, बिटकॉइन में आप ये ट्रेंड ढूंढोगे ना कि कभी ये बढ़ रहा है, कभी ये घट रहा है, तो ये ट्रेंड ठीक है। अब डाटा विजुअलाइजेशन में क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग द देश, मतलब अब आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग विजुअल्स विद चार्ट्स एंड ग्राफ। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, विजुअलाइजेशन को ढूंढ रहे हो चार्ट की मदद से, ग्राफ की मदद से, पाई चार्ट की मदद से, हिस्टोग्राम्स की मदद से, एनीथिंग ग्राफ चार्ट ठीक है। फिर आप कर रहे हो डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या कर रहे हो, सबरिंग द मील, मतलब मेकिंग सेंस ऑफ एनालाइजिंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन। अब मतलब आपने उसे पढ़ लिया, क्लीन कर लिया, गैदर कर लिया, सब कुछ करने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप उसमें कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, मतलब इस डाटा से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब बिटकॉइन का बढ़ रहा है, कब घट रहा है, आप कंक्लूजन ड्रॉ करके आप उसमें ट्रेड करने जा रहे हो मान लो। फटाफट से हम 5 वे टू एग्जामिन डाटा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो एक्सप्लोरेटरी एनालिटिक्स का तो नाम से मतलब निकल रहा है एक्सप्लोर करना, मतलब द फर्स्ट टिक व्हाट इज हियर, मतलब इस डाटा के अंदर क्या है, गेटिंग फेमिलियर विद द डाटा, चेकिंग फॉर ऑब्वियस इश्यूज। ओके ओके सो फिर हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर लिया अब हमने डाटा को, अब हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब व्हाट हैपन, अब उस डाटा के अंदर चल क्या रहा है, व्हाट हैपन, आके हो क्या रहा है, द रियर व्यू मिरर ठीक है। समराइजिंग पास्ट डाटा, एग्जांपल कैलकुलेटिंग एवरेज, वॉच टाइम, लास्ट मंथ, मतलब हम उसको मतलब क्या कर रहे हैं, व्हाट हैपन उसके अंदर चल क्या रहा है। डायग्नोस्टिक में वाई डिड हैपन, आखिर वो क्यों हो रहा है ठीक है। और फिर प्रिडिक्टिव, मतलब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अब क्रिस्टल बॉल होती है ये, वाई माइट हैपन नेक्स्ट, मतलब व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है, प्रिडिक्ट कर रहे हैं ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव, व्हाट शुड अबाउट बी डू अबाउट इट, अब हमने प्रिडिक्ट कर लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब हम आइडिया प्लान कर रहे हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। चलो शॉर्ट समरी में सुन लो, एक्सप्लोरेटरी मतलब होता है एक्सप्लोर करना, डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है व्हाट हैपन, आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, डायग्नोस्टिक मतलब व्हाई डिड हैपन, प्रेडिक्टिव मतलब होता है द माइट हैपन नेक्स्ट, मतलब आगे क्या होने वाला है हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब आई शुड बी डू अबाउट इट, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डू अबाउट इट। ओके अब हम खटाखट से पिलर 4 के बारे में बात कर लेते हैं, द क्राफ्ट मतलब बैटलिंग द डाटा वेरिएंस ठीक है। द गॉज डाटा मतलब इनकम्प्लीट, मतलब अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि डाटा में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट लाइक मान लो मिसिंग इन्फॉर्मेशन, एंटी सेल्स। फिर डेंजर क्या है, स्क्यूड एनालिसिस एंड फ्लो कंक्लूजन बन जाएगा। द लायर डाटा इनएक्यूरेटी, मतलब मान लो क्राइम एग्जांपल, मान लो क्राइम, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, टाइपोस, आउटडेटेड फैक्ट्स। डेंजर एआई मॉडल लर्न नॉन सेंसिबल पैटर्न्स, यूजलेस प्रिडिक्शन करने लगेगी। फिर डॉपर गेंगर डुप्लीकेट्स, मतलब क्राइम द सेम रिकॉर्ड अपियरिंग मल्टीपल टाइम्स, मतलब डुप्लीकेट। और फिर इनकन्सिस्टेंटली द कैमिलियन डाटा, मतलब क्या होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में तुमने यूपी लिख दिया, मतलब इनकन्सिस्टेंटली हो रहा है ना भाई, बहुत बात तो एक ही है लेकिन हमने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, यूपी उत्तर प्रदेश। द फॉर्जूल डाटा आउटडेटेड, मतलब आपने मतलब वंस करेक्टेड बट इट इज रिलीवेंट इनरिलीवेंट, मतलब आपने कोई डाटा है जो सही तो है लेकिन उससे यूज़ कर लिया, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है उस डाटा में यूज़ करने का, आपने रिलीवेंट डाटा यूज़ कर लिया। तो ये सब मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको इन सब पे ध्यान रखना चाहिए हमको जब हम डाटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे द हीरो टूल किट 3 स्टेप क्लीनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। स्टेप 3 में वेरीफाई एंड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। जैसे मान लो स्टेप 1 इंस्पेक्ट, मतलब पुट द डिटेक्टिव ग्लासेस केयरफुली एग्जामिन द डाटा टू फाइंड एरर्स ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शंस करेंगे, स्क्रॉल थ्रू द डाटा, डाटा प्रोफाइलिंग करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंज एंड वैलिड कैटेगरीज को देखेंगे, डाटा विजुलाइज करेंगे, क्रिएट सिंपल चार्ट्स, आउटलायर एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ अ जंप आउट। ओके ये सब देखेंगे। फिर क्लीन करेंगे, मतलब डुप्लीकेट तो नहीं है, उसे स्टेरिलाइज करेंगे, मतलब उसको फॉर्मेट को करेंगे, टाइपोज एरर तो नहीं है, एब्रिविएशंस तो कहीं वो नहीं हो रहा है। फिर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, चूज वाइजली बिटवीन डिलीशंस, ड्रॉपिंग रिकॉर्ड्स एंड इम्पुटेशन एंड फिलिंग ऑन द मीन मीडियन और मोड, मतलब हम देखेंगे कोई ऐसा तो नहीं है कि नल वैल्यू, मतलब वहाँ पे डाटा फिल ही नहीं है। अगर वहाँ पे डाटा फिल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू आर कंपनी हम वहाँ पे मतलब मीन मीडियन मोड को से उस वैल्यू को फिल कर सकते हैं, ताकि अगर उनको चाहिए है तो उस चीज़ को डिलीट कर दो नल को, क्योंकि वो डाटा को इंकंसिस्टेंट बना रहा है ठीक है। फिर वेरीफाई डॉक्यूमेंट, चेक वर्क एंड लीव नोट्स, अब हम उसको देखेंगे, आंसर रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, रिकॉर्ड एवरी चेंजेस यू मेड एंड व्हाई, मतलब समझ गए होंगे आप कि हम उसमें ट्रांसपेरेंसी देखेंगे, मतलब कोई चीज़ तो हमने गड़बड़ नहीं करी, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो हमारे साथ गड़बड़ी हो रही है फिलहाल के लिए, हमारे साथ कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है, तो हमको, लेकिन हम डाटा एनालिटिक्स बनेंगे तो हमको सब कुछ
ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, ना कि अब हम द अल्चेमिस्ट लैब पढ़ लेते हैं, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उनके ट्रांसफॉर्मिंग डाटा फॉर डीपर इनसाइट्स, ट्रांसफॉर्मिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स नंबर और एनकोडिंग कैटेगरिकल वेरिएबल लेवल्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को नंबर्स मतलब स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, जेड स्कोर को करेंगे, reshape the date to have a mean of 0 and a standard deviation grade for comparing variable or different scales। मिन मिक्स वैल्यूज का यूज़ करेंगे हम, ठीक है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करेंगे। एनकोडिंग में क्या करेंगे हम, बनोस्ट एनकोडिंग करेंगे, बाइनरीज का यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल इनकोडिंग, असाइन अ यूनिक नंबर विच रैंक यूज ओनली व्हेन द कैटेगरी हैज मीनिंगफुल ऑर्डर। ओके, लो मीडियम हाई। ओके, ऑर्डिनल एनकोडिंग ये सब हम अल्केमिस्ट लैब्स में पढ़ते हैं। ओके, फिर द आर्ट ऑफ फीचर इंजीनियरिंग का होता है, ये बोल रहे हैं हमारे, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग डोमेन नॉलेज टू कंस्ट्रक्ट न्यू मोर पावरफुल वेरिएबल फॉर एग्जिस्टिंग डाटा। एग्जांपल, कैलकुलेटिंग एज, द डेट ऑफ बर्थ और प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यूज एंड कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे गार्डियन ऑट। गार्डियन ऑट मतलब क्या होता है, मतलब ये एक सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है गार्डियन ऑट, तो मतलब ये कोई तुम्हारे रिलेटिव नहीं है, तो मतलब उसको नाम अलग नाम देने का तरीका हुआ है, वो हमने बनाया है, ठीक है। द गार्डियन ऑट मतलब क्या होता है कि गार्डियन मतलब जो हमारे ऊपर रहते हैं ना, गार्डियन जो हमको गाइड कर रहे होते हैं, डाटा प्राइवेसी एंड एथिक्स का हमको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब प्राइवेसी का। जैसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, PII, द क्राउन ज्वेल्स, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द data that directly identify a specific person handle with extreme scarce। ओके, एग्जांपल में क्या, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड, ये सब मतलब PII के अंदर में आते हैं, ठीक है। ओके, द टूल ऑफ प्रोटेक्शन एनोमाइजेशन टेक्निक्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको सेव करने के लिए हम टूल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम सुडोनाइमाइजेशन का यूज़ करेंगे, कोड नेम्स में लिखेंगे, मतलब जैसे प्रिया शर्मा है उसको यूज़र मतलब यूज़र आईडी दे देंगे, ठीक है। जनरलाइजेशन, जूमिंग आउट, मेकिंग डाटा लेस प्रिस्क्राइब, मतलब हम उसे छोटा करने की कोशिश करेंगे। जैसे एज किसी की 28, तो हम उसको मतलब किसी डाटा के अंदर लिख देंगे 20 से 29 तक की, किसी को मतलब वो ना हो, ठीक है। डाटा प्राइवेसी को हम मतलब देखते हुए रखें। फिर डाटा मास्किंग, हाइडिंग पार्ट्स जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड्स, मतलब हम आधा नंबर छुपा देंगे, फिर लास्ट के 4 डिजिट या 3 डिजिट, एनीवे जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो, ठीक है, फॉर चेकिंग मतलब अपने लिए, ठीक है। फिर हमको कौन से रूल को मतलब फॉलो करना पड़ा है, DPDP एक्ट, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्टिंग एक्ट। ये कहाँ का है, इंडिया का एक्ट है, ठीक है, पूछ सकता है DPDP, वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। द ethical compass beyond the law consider fairness, transparency, purpose and bias in all of your work। ये सब हमको बायस को चेक करना, एथिकल कंपास को हमको चेक करना पड़ता है, ये सब मतलब PII के अंडर में, मतलब हमको मतलब प्राइवेसी रखना पड़ता है। हम किसी को डाटा को डायरेक्टली नहीं दिखा सकते कि AI भाई, AI आपको पता भी है क्या कर सकते हो क्या नहीं। थैंक। तो अब हम फटाफट से द फुल पिक्चर फ्रॉम रो डाटा टू ट्रस्टेड इंटेलिजेंस। द कंटेक्स्ट हमने पढ़ा, द सिंपल डिस्क्रिप्शन टू प्रिस्क्राइब एक्शन, फिर द मटेरियल पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर एंड टाइप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टू चूज राइट रेस्पिरेटरी, डाटा लीक्स, डाटा बेसिस, डाटा वेयर हाउस पढ़ा हमने। फिर द प्रोसेस में हमने पढ़ा, फॉलोइंग द डाटा लाइफ साइकिल फ्रॉम जनरेशन टू इंटरप्रिटेशन यूजिंग द राइट एनालिटिकल लेंस फॉर द जॉब। फिर हमने क्या पढ़ा, द क्राफ्ट पढ़ा, अप्लाइंग द डिसिप्लिन of cleaning, transforming and ethical handling data to ensure every insight is trustworthy, मतलब हमने ये पढ़ा। फिर इफेक्टिव डाटा क्या हो सकता है, कह सकते हैं इफेक्टिव डाटा एनालिटिक्स is the disciplined craft of transforming raw material into trusted actionable intelligence। It requires understanding the history, knowing the ingredients, mastering the process and communicating to the craft of quality and respiratory, ठीक है। अब ये लास्ट स्लाइड को और पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट ओवरव्यू देंगे। व्हाट स्टोरी विल यू हेल्प इट टेल, मतलब ये स्टोरी हमको कहता है, द डाटा इज वेटिंग, द टूल्स आर हियर, द फंडामेंटल गोल्स रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम एशियंट टाइम्स, यूज इंफॉर्मेशन टू मेक बेटर डिसीजंस। इसका मतलब हो गया, डाटा वेट इज वेटिंग, द टूल्स आर हियर, टूल्स भी आएंगे, द फंडामेंटल गोल्स रिमेन अनचेंज्ड फ्रॉम एशियंट टाइम, मतलब जो पहले से चला रहा है वही चल रहा है। As you begin your journey, remember that every dataset told a story about human behavior, scientific discoveries, or discover or business challenges. Your role is to become the storyteller who brings the narrative to less responsibility and with purpose. So I hope you clear your doubts, and this is the only module I think, I don't know module 2 या module 1 है I think। हम आगे भी वीडियो लाएंगे मॉड्यूल के आगे वाले का। फटाफट से चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा,
हमने पढ़ा कि गार्डियंस का क्या रहना चाहिए, सेफ्टी एथिक्स के बारे में पढ़ा, पीआईआई क्या कहता है, सीडीपी डीपीडीपी एक्ट क्या है इंडिया का, ठीक है। और फिर हमने अल्टरनेटिव लैब पढ़ा, स्टैंडर्डाइजेशन, जेड स्कोर पढ़ा, मिनिमम मैक्स स्केलिंग पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, डाटा को इंस्पेक्ट, क्लीन, वेरीफाई, डॉक्यूमेंट्स करना पड़ता है। हमने पढ़ा कि बैटलिंग द बिलियंस, डाटा बिलियंस मतलब क्या क्या गलती हो सकती है, जैसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दी, टाइपो एरर, यूपी, ये सब मतलब यूपी उत्तर प्रदेश में पढ़ा हमने। एनालिटिक्स पढ़ा, एग्जामिन डाटा, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव पढ़ा। फिर हमने डाटा कलेक्शन, डाटा वेयरहाउसिंग, डाटा लेक्स, डाटाबेसेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने नॉमिनल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, ऑर्डिनल के बारे में भी पढ़ लिया। फिर हमने स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर डाटा के बारे में पढ़ा। फिर हमने मतलब पुराने